जय श्री राम आप सभी को। मेरा नाम अतुपुरी, मैं आध्यात्मिक मंत्र चिकित्सक, भगवान का एक छोटा सा परम भक्त आप लोगों की सेवा में दोबारा से उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं आप लोगों को एक साधना ऐसी बताऊंगा जिससे आपके दुश्मनों का दमन होगा, आपके शत्रुओं का दमन होगा। अगर कोई भी तांत्रिक या कोई भी शत्रु आपके ऊपर कोई भी प्रकार की तंत्र मंत्र यंत्र गणंत्र इत्यादि वगैरह की क्रिया कर रहा है आपके ऊपर, तो वह क्रिया आप पे विफल हो जाएगी। अगर कोई शत्रु आपके बारे में वह विचार रखता है, वह विचार रखना छोड़ देगा आपके प्रति, और आपके प्रति बुरा व्यवहार करता है या बुरा बोलता है, उसका भी आपको अनंत लाभ मिलेगा उसके लिए। और आपके कारोबार में किसी भी प्रकार का बंधन होगा, आपके काम न चल रहे हों, किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो वह सारे काम उस मंत्र से होते हैं। शर्त यही है, यह साधना बहुत ही कठिन है। कठिन कैसे है? इसमें बड़ी सावधानी का प्रयोग रखना पड़ता है, क्योंकि यह साधना माँ भगवती बंगलामुखी की साधना है। और माँ बंगलामुखी का जो मैं आपको बीज मंत्र दूंगा आज, वह बहुत ही प्रबल है। इतना प्रबल है कि आप उस मंत्र को जब करते हैं तो आपको संभवतः 99% कभी कभी प्रत्यक्ष दर्शन भी आपको प्राप्त होते हैं। अगर आप इस साधना में किसी भी प्रकार की त्रुटि करते हैं तो आप इसके भागीदार खुद होंगे। इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि मैं आपके समक्ष नहीं हूं, ना आप मेरे संदर्भ में रह के, मेरे पास में रह के आप साधना कर रहे हैं, जिससे मैं देख सकूं कि आप सही प्रकार से साधना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यह माँ बंगलामुखी की जो साधना है, यह बहुत ही सरल है, लेकिन इसमें कुछ सावधानियों का बहुत ज्यादा प्रयोग करना पड़ेगा। सावधानी का मतलब कि यह मंत्र सिर्फ आप साफ अवस्था में ही जाप कर सकते हैं। साफ का मतलब कि शुद्ध अवस्था में। आप जब सुबह के टाइम में जब आप स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद में आपको 4 बजे के बाद और 7 बजे से पहले आपको यह पूजा आरंभ करनी है। आप 4 बजे भी इस पूजा का आरंभ कर सकते हैं, और 4 बजे आप माँ बंगलामुखी की तस्वीर लेकर आ जाएं। उसके यंत्र, जो माँ बंगलामुखी का यंत्र होता है, आप उसकी स्थापना कर लें, और आप रुद्राक्ष की माला ले लें। अगर किसी भी प्रकार की माला नहीं है, साधारण है, यंत्र की स्थापना नहीं हो रही है, तो आप इस यंत्र ना लाएं। आप माँ बंगलामुखी की तस्वीर लेकर आ जाएं, वहां दीपक अर्जित कर लें, धूप बत्ती लगा लें, और दीपक अर्जित करने के बाद में आप माँ बंगलामुखी से प्रार्थना करें कि हे माँ भगवती, माँ बंगलामुखी माता, जो यह मैं बीज मंत्र पढ़ने जा रहा हूं या पढ़ रहा हूं, हे माँ बंगलामुखी, अगर मेरे से जाने अनजाने में कोई भी त्रुटि या कोई भी गलती होती है, तो उस गलती को आप क्षमा कर कर मुझे सिर्फ आप दर्शन दें। हे माँ बंगलामुखी, मैं यह आपके दर्शन प्राप्त करने के लिए आपकी साधना कर रहा हूँ, आपके मंत्र का जप कर रहा हूँ। हे माँ, आप बड़ी दयालु हैं, कृपालु हैं, आप मेरे पे कृपा करें, करुणा करें, और मुझे आप दर्शन दें, जिससे मैं तृप्त हो सकूं। इसी प्रकार से आपको माँ बंगलामुखी की मंत्र पढ़ने से पहले आपको यह बोलना पड़ेगा, इसी प्रकार जिस तरीके से मैंने आपको बोला है। अगर कोई भी आप त्रुटि करते हैं, कोई भी आप गलती करते हैं, तो वह गलती आपकी क्षमा प्रार्थी होगी और आपको क्षमा कर दिया जाएगा माँ बंगलामुखी की तरफ से। और उसके बाद में आपको रुद्राक्ष की माला लेकर मंत्र पढ़ना है। मंत्र बहुत ही ज्यादा सरल है, इतना सरल है कि आप क्षण भर में याद कर सकते हैं इस मंत्र को। मंत्र है ह्लीम ह्लीम ह्लीम
यह मंत्र मैंने आप लोगों को बताया हीलिम मंत्र है, जो कि HLEEM हीलिम, यह मंत्र आप पढ़ें। लेकिन इस मंत्र को पढ़ने से पहले आप इस बात का याद रखें, क्योंकि यह शुद्ध अवस्था में ही पढ़ा जाता है और इसको सिर्फ आप आसन पर ही बैठकर पढ़ सकते हैं। आपको 100 माला सुबह और 100 माला शाम को करनी है। आपको 100 माला सुबह, 100 माला शाम को। मैंने आप लोगों को बोल रखा, जिस भी भाई को अगर माला फेरना आता है वह माला से ही करे। अगर किसी भी भाई को माला से फेरना नहीं आता है तो 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को आपको देना पड़ेगा। जब भी आप मां बंगलामुखी की साधना करेंगे, तो जब आप आसन पर बैठ के जाप कर रहे होंगे और जब आपके नेत्र खुले होंगे, तो आप अपने नेत्रों से मां बंगलामुखी को देखेंगे। पैरों से धीरे 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 करके शीश तक आपने पहले उनके पैर देख लिए, फिर बीच का हिस्सा देख लिया, फिर ऊपर का देख लिया, फिर ऊपर का देख लिया, फिर इसी प्रकार से ऊपर से नीचे तक आपको देखना है। शीश देख लिया, बाजू देख लिए, पेट देख लिए, फिर नीचे का पैर देख लिए। इसी प्रकार से ऊपर से लेके नीचे और नीचे से लेके ऊपर तक, इसी प्रकार से आपको मां बंगलामुखी की मंत्र पढ़ते हुए इसी प्रकार से आपको करना है। अगर आप यह भी नहीं कर सकते तो आपको मां बंगलामुखी के सिर्फ आंख में देखना है और नेत्रों में देखते हुए आप मां बंगलामुखी की साधना कर सकते हैं। और इसी प्रकार हीलिम हीलिम हीलिम, आप यह मंत्र आपको पढ़ना है। यह बीज मंत्र है, बीज है इसमें, यह बीज ही पढ़ना है आपको। और इस बात का विशेष ध्यान रखें, उपांशु जब करना है, उपांशु मतलब मैंने बता रखा है होठ ले, जीवा हिले, लेकिन आपके पास में कोई भी व्यक्ति बैठा हो उसके कानों तक यह मंत्र नहीं पहुंचना चाहिए। इसी प्रकार से आप मां बंगलामुखी की साधना करें और 41 दिन तक करें। 41 दिन में आपको मां बंगलामुखी के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। और दूसरी बात, आपको मांस, मदिरा, अंडा, किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं करना है, जैसे दारू, सिगरेट, तंबाकू इत्यादि वगैरह का प्रयोग नहीं करना है। इसमें शुद्धता बिल्कुल बरतनी है। शुद्धता का मतलब कि किसी प्रकार का आपको नशा नहीं करना है, चाहे वो तंबाकू, गुटखा और सिगरेट वगैरह हो, बीड़ी वगैरह हो, या दूसरा आप किसी भी प्रकार का दारू का सेवन नहीं करेंगे, बियर का सेवन नहीं करेंगे, और आपको मांस का सेवन नहीं करना है, किसी भी प्रकार का मांस हो। और दूसरा, आपको अंडे का भी प्रयोग नहीं करना है और ना ही आपको लहसुन प्याज का प्रयोग करना है। लहसुन प्याज का मतलब कि जो आप सब्जी में लहसुन और प्याज डालते हैं उसका भी प्रयोग आप लोगों को नहीं करना है। आप 41 दिन इस साधना को करेंगे तो आपको मां बंगलामुखी की साधना करते समय आपको बहुत बार मां बंगलामुखी के प्रत्यक्ष भी दर्शन होंगे, सपने के माध्यम से भी होंगे आपको, और आज्ञा चक्र में भी दर्शन होंगे आपको। 41 दिन की साधना है, तो जो भी भाई करना चाहता है वह बड़ी सावधानी और धैर्य रह के करे। इसमें किसी भी गलती का होना बहुत ही आपके लिए दुखदायक हो सकता है, इसीलिए आप लोग सावधानी बरतें। जय श्री राम, जय महाकाल।